प्रश्न नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 50 जीके के ऐसे क्वेश्चन लेकर आए जो आने वाली आपकी परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक होगी। चलिए अब दूसरे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः किन दो देशों में फैली थी? सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः किन दो देशों में फैली थी? तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन चलेगा पूरी वीडियो में, जो आपका समय भी बचाए और सही आंसर भी दिखाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, आसोट किस राजवंश का शासक था? आसोट किस राजवंश का शासक था? तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 4 है, कलिंग युद्ध के बाद किस सम्राट ने बौद्ध धर्म अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद किस सम्राट ने बौद्ध धर्म अपनाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अशोक। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा गया? जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 6, दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के विद्रोह को अंग्रेज इतिहासकारों ने क्या कहा? 1857 के विद्रोह को अंग्रेज इतिहासकारों ने क्या कहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिपाही विद्रोह। प्रश्न नंबर 8, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कारतूस पर चर्बी की अफवाह। कारतूसों पर चर्बी की अफवाह, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? प्रश्न नंबर 9 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 21 के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन से जोड़ा गया? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संशोधन। 42वां संशोधन, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 15, चुनाव आयोग में अधिकतम कितने सदस्य मुख्य सहित हो सकते हैं? चुनाव आयोग में अधिकतम कितने सदस्य मुख्य सहित हो सकते हैं? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा स्थायी सदन। क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 552। क्वेश्चन नंबर 18, वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद होती है? वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद होती है? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 19, संविधान में आपातकाल में कितने प्रकार बताए गए? संविधान में आपातकाल के कितने प्रकार बताए गए? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा 3 प्रकार। संविधान के आपातकाल के 3 प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 20 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा भाग नंबर 4, चौथे भाग में। प्रश्न नंबर 21, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा मानसून राम। प्रश्न नंबर 22, तट रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तट रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर जाती है तट रेखा। प्रश्न नंबर 23, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच कौन सा पठार स्थित है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दक्कन का पठार। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य में है? भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य में है? प्रश्न नंबर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। प्रश्न नंबर 25, कोंकण तट मुख्यतः किन 2 राज्यों में फैला है? कोंकण तट मुख्यतः किन 2 राज्यों में फैला है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र और कर्नाटक। प्रश्न नंबर 26, उदित सूरज का देश किसे कहा जाता है? उदित सूरज का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा जापान। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व की कार्यशाला किस देश को कहा जाता है? विश्व की कार्यशाला किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा चीन। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा नील नदी। प्रश्न नंबर 29, डार्क कंटिनेंट किस महाद्वीप को कहा जाता है? डार्क कंटिनेंट किस महाद्वीप को कहा जाता है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। प्रश्न नंबर 30, दोस्तों पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा चपटा गोलाब पृथ्वी का आकार है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा यकृत लीवर। प्रश्न नंबर 32, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान लगभग कितना होता है? मानव रक्त का सामान्य पीएच मान लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 7.4 पीएच। क्वेश्चन नंबर 33, ध्वनि की चाल किस माध्यम में अधिकतम होती है? ऑप्शन ए हवा, जल, लोहे, निर्वात। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा लोहे में। क्वेश्चन नंबर 34, शुद्ध जल का उबलांक समुद्र तल पर कितना होता है? शुद्ध जल का उबलांक समुद्र तल पर कितना होता है? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 100 सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 35, विद्युत प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा ओम। प्रश्न नंबर 36, रक्त के थक्के जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त के थक्के जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के। प्रश्न नंबर 37, रतौंगी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। प्रश्न नंबर 38, क्लोरोफिल किस धातु के कारण हरा होता है?
क्लोरोफिल किस धातु के कारण हरा होता है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 39, परमाणु क्रमांक 8, 6 और 8 क्रमशः किसके हैं? 8, 6 और 8 क्रमशः किसके हैं? HCO। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, मोबाइल में प्रयुक्त IMEI का फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल में प्रयुक्त IMEI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 41, वर्तमान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वर्तमान समय में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 42, G20 में कितने सदस्य होते हैं? G20 में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 19 देश और यूरोपीय संघ। क्वेश्चन नंबर 43, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ICJ कहाँ स्थित है? इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेग। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार व निजी क्षेत्र दोनों का शासन होता है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में पहला एम्स कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहला एम्स कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 46, ब्लू लिबरेशन किससे संबंधित है? ब्लू लिबरेशन का किससे संबंध है? मत्स्य पालन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा मत्स्य पालन। क्वेश्चन नंबर 47, चिपको आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड, तत्कालिक यूपी। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 जून। क्वेश्चन नंबर 49, ओलंपिक के 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं? ओलंपिक के 5 छल्ले 5 महाद्वीपीय। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा किरण बेदी। तो आज के टॉप 50 GK के क्वेश्चन पूरे हुए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद जय भारत। और जिसको कहते हैं दोस्त याद नहीं होता, वीडियो 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए, 2 घंटे 6 घंटा में, उसके बाद 2 दिन में 6 दिन में पूरा क्वेश्चन 100% याद हो जाएगा।